रात की कहानी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी दो बहनों की है, रूप कुमारी और राम दुलारी। दोनों बहनों की ज़िंदगी अलग अलग है। एक बहन अमीर है तो दूसरी बहन साधारण जीवन जीती है। इस कहानी में बताया गया है कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं बल्कि ईमानदारी और संतोष से मिलती है। आइए शुरू करते हैं। 2 साल बाद दोनों बहनें एक रिश्तेदार के घर पर मिली। वे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई और भावुक होकर रोने लगी। बड़ी बहन रूपा कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी अब पहले से बिल्कुल बदल गई है। उसने सिर से पैर तक सुंदर गहने पहन रखे थे। उसका रंग भी पहले से निखर गया था। उसके स्वभाव में गंभीरता आ गई थी और वह समझदारी से बातें कर रही थी। उसने महंगी बनारसी साड़ी और मखमल के सुंदर जब्पर पहन रखा था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। रूप कुमारी को याद आया कि बचपन में राम दुलारी बहुत साधारण और लापरवाह थी। वह खुले बालों में इधर उधर खेलती रहती। 2 साल पहले शादी के समय वो बहुत पतली और दुबली थी और सीधी सादी और कम समझदार थी। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, लेकिन आज वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। रूप कुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह राम दुलारी है। उसे लगा कि शायद यह सुंदर कपड़े और गहनों का असर है। फिर भी वह सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। रूप कुमारी ने सोचा अगर उसे आईना मिल जाए तो वह अपनी शक्ल भी देखे। घर से निकलते समय उसने अच्छी तरह सज धज के आईना देखा था, लेकिन अब उसे अपनी ही सूरत ठीक से याद नहीं थी। वह अपनी तुलना राम दुलारी से करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसमें क्या बदल गया है। वह ड्राइंग रूम में गई और बड़े आईने में खुद को ध्यान से देखा। उसने अपने चेहरे और शरीर को गौर से देखा। उसे लगा कि उसके चेहरे और शरीर में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर वह ताजगी और मिठास नहीं थी जो राम दुलारी में दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद राम दुलारी जवान और खुश है, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन यह बात मानकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। रूप कुमारी को लगा कि पुरुष केवल जवानी, चंचलता और बाहरी सुंदरता को ही देखते हैं, वे असली सुंदरता को नहीं पहचानते। उसने मन ही मन सोचा कि अगर राम दुलारी से ये महंगे कपड़े और गहने हटा दिया जाए तो उसका आकर्षक भी खत्म हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि राम दुलारी के ससुराल वाले तो पहले इतने अमीर नहीं थे। शादी के समय भी उसके पास अच्छे कपड़े और गहने नहीं थे। उसके ससुर एक रियासत में नौकरी करते थे और उसका पति कॉलेज में पढ़ाता था। फिर 2 साल में इतनी अमीरी कैसे आ गई? शायद उसने किसी से गहने और कपड़े उधार लिए होंगे। कुछ लोगों को अपनी असली हैसियत से ज़्यादा अमीर दिखने की आदत होती है। रूप कुमारी ने सोचा अगर राम दुलारी ऐसा दिखावा कर रही है तो उसे करने दो, वो खुद जैसी है वैसी ठीक है। उसने मन ही मन में कहा आजकल लोग दिखावे के लिए पैसे बहुत खर्च करते हैं। घर में पैसे हो ना हो फिर भी महंगे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलते हैं। इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़े या दुकानदारों के सामने हाथ जोड़ना पड़े या पति की डांट सुननी पड़े, फिर भी दिखावे नहीं छोड़ते। उसे पूरा विश्वास हो गया कि राम दुलारी ने भी किसी से गहने और कपड़े मांग कर पहने होंगे। यह सोचकर रूप कुमारी को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसके पास भले महंगे गहने और कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ता था। उसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। उसके 2 प्यारे बेटे थे जिन्हें वह अपना सबसे बड़ा धन मानती थी। उसके लिए अच्छा पहनना और अच्छा खाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं था। उसके पति भले गरीब थे, लेकिन ईमानदार और सम्मानित थे। वे किसी का हक नहीं मारते थे और किसी का बुरा नहीं करते थे। यही बात उसे सबसे अधिक खुशी देती थी। अपने मन को समझाकर रूप कुमारी बरामदे में आई। तभी राम दुलारी ने जैसे दया दिखाते हुए पूछा, जीजा जी की नौकरी में तरक्की हुई या अभी 75 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं? यह सुनकर रूप कुमारी को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा, हाँ तरक्की हुई है, अब उन्हें 100 रुपये महीने मिलते हैं। आजकल यह भी कम नहीं है। बहुत से एमए पास लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तुम्हारे पति तो अभी बीए पढ़ रहे होंगे। राम दुलारी ने गर्व से कहा, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब वे एक कंपनी के एजेंट हैं और उन्हें 250 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा कमीशन और रोज का यात्रा भत्ता भी मिलता है। कुल मिलाकर उनकी आमदनी लगभग 500 रुपये महीने आ जाती है।
वे अपने खर्च के लिए 150 रुपये रखते हैं और बाकी खर्च घर में दे देते हैं, इसलिए हमारा घर आराम से चलता है। रूप कुमारी को राम दुलारी के बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा वो बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही है, लेकिन राम दुलारी का आत्मविश्वास देखकर उसके मन में संदेह भी होने लगा। अगर यह बात सच हुआ तो उसे शर्म महसूस होगी। उसे लगा 75 रुपये महीने और 500 रुपये की आय में बहुत अंतर होता है, जिससे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। मजाक में उसने पूछा, अगर एजेंट की नौकरी में इतनी कमाई होती है तो फिर लोग कॉलेज में पढ़ाई क्यों करते हैं? तभी राम दुलारी ने मुस्कुरा कर कहा, हर कोई एजेंट नहीं बन सकता। पढ़ाई करना और अच्छी कमाई करना दोनों अलग बातें हैं। अगर सफल एजेंट बनने के लिए लोगों को अपने सम्मान पर भरोसा दिलाना पड़ता है, बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलना पड़ता है और उन्हें सामान खरीदने के लिए तैयार करना पड़ता है। यह आसान काम नहीं। मेरे पति अब इसमें बहुत माहिर हो गए हैं। अगले साल उनकी और तरक्की होगी। यह सुनकर रूप कुमारी और दुखी हो गई। उसने सोचा कि वह सुंदर और समझदार और मेहनती और अच्छे स्वभाव वाली है। वह अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती है। कम पैसों में भी अच्छी तरह घर चला लेती है। फिर भी उसे सुख नहीं मिला। दूसरी ओर राम दुलारी, जो साधारण और नासमझ थी, आज वो इतनी अमीर और खुशहाल कैसे हो गई? रूप कुमारी ने फिर मजाक में पूछा, तो अगले साल उन्हें 1000 रुपये मिलने लगेंगे। राम दुलारी ने कहा, नहीं, 1000 नहीं, लेकिन 600 मिलना तय है। रूप कुमारी ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारे मालिक बहुत भोले होंगे। राम दुलारी ने जवाब दिया, व्यापारी कभी मूर्ख नहीं होते। वे तभी किसी को ज़्यादा वेतन देते हैं जब वो उनसे कई गुना ज़्यादा कमाई करवाता है। तब रूप कुमारी ने कहा, मुझे तो यह काम अच्छा नहीं लगता। इसमें लोगों से झूठ बोलना पड़ता है और यह तो ठगी जैसा काम है। राम दुलारी हंस पड़ी और बोली, अगर ऐसा है तो वकील भी झूठ बोलते हैं और अपने ग्राहकों को बचाने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं, फिर भी समाज उनका सम्मान करता है। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान पैसे वाले लोगों का होता है। लोग यह नहीं देखते कि पैसा कैसे कमाया गया है। जिनके पास पैसा नहीं होता वही ईमानदार और अच्छे चरित्र बातें करते हैं। राम दुलारी की बातें सुनकर रूप कुमारी चुप हो गई। उसे लगा कि शायद राम दुलारी सचमुच उससे ज़्यादा भाग्यशाली है। उसने सोचा कि उसे कभी उसके घर जाकर सच्चाई देखनी चाहिए। अगर उसकी बातें सच निकली तो उसे मानना पड़ेगा कि दुनिया ईमानदारी की उतनी कदर नहीं जितनी पैसों वालों की है। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर उसके पति को भी गलत तरीके से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिले तो शायद वो भी मना नहीं करेंगे और शायद वो खुद भी उन्हें रोकने की वजह खुश होगी। यह सोचकर उसे अपने विचारों पर शर्म भी आई। उधर गाना बजाना चल रहा था। राम दुलारी खुशी से गा रही थी, लेकिन रूप कुमारी उदास होकर बरामदे में बैठी थी। उसका सिर दर्द करने लगा था। उसे किसी भी खुशी में मन नहीं लग रहा था। रात के 9 बजे मेहमान जाने लगे। रूप कुमारी भी घर जाने लगी। तभी राम दुलारी ने कहा, तुम 21 से क्यों जाओगी? मुझे लेने कार आने वाली है। तुम मेरे घर चलो, 2-4 दिन रहो, मैं जीजा जी को खबर भेज दूंगी। लेकिन रूप कुमारी अब उसके घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने बहाना बनाकर कहा, नहीं, मुझे अभी घर जाना है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। राम दुलारी ने पूछा, कम से कम आज रात तो रुक जाओ। रूप कुमारी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, अभी घर जाऊँगी। राम दुलारी ने पूछा, दीदी बताओ, तुम मेरे घर कब आओगी? मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दूँगी। रूप कुमारी ने कहा, मैं खुद खबर भेज दूँगी। राम दुलारी बोली, तुम भूल जाओगी। 1 साल हो गए, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। मैं इंतज़ार करती रही कि दीदी बुलाएगी तब जाऊंगी। हम एक ही शहर में रहते, फिर भी पूरे साल मुलाकात नहीं हुई। रूप कुमारी ने बहाना बनाया कि घर में कामों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि समय नहीं मिल पाता। इतने में राम दुलारी के पति गुरु सेवक वहाँ आए। उन्होंने बड़े सम्मान से रूप कुमारी को नमस्कार किया। वे अंग्रेजी पहनावे पहने थे। उनके हाथ में सोने की घड़ी, आंखों में सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा और मुंह में सिगार था।
वे बहुत सुंदर और समझदार और अच्छे व्यक्तिगत वाले लग रहे थे। रूप कुमारी ने सोचा भी नहीं था कि वे इतने आकर्षक होंगे। रूप कुमारी ने कहा, आज मैं नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती। गुरु सेवक मुस्कुराकर बोले, यह उल्टा आरोप है। आपने कब बुलाया और मैं नहीं आया। रूप कुमारी बोली, मैंने तो कभी मेहमान नहीं समझा, यह घर आपका भी है। राम दुलारी यह देखकर खुश हो रही थी कि जो बहन मन ही मन में जल रही थी अब उससे बहुत प्यार और सम्मान से बात कर रही है। गुरु सेवक ने कहा, भाभी गलती मेरी है, आज तो आप हमारे घर चलिए। लेकिन रूप कुमारी ने मना कर दिया कि बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। राम दुलारी बहुत आग्रह किया पर वह नहीं मानी। दोनों बहनें कार में बैठकर चली। गुरु सेवक कार चला रहे थे। थोड़ी देर में उनका सुंदर घर आ गया। राम दुलारी ने फिर आग्रह किया कि रूप कुमारी घर के अंदर चले, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बहाना बनाकर अपने घर चली गई। रास्ते में गुरु सेवक ने कहा, भाभी मुझे अच्छा काम मिल गया है, अगर 2-4 साल और ऐसे ही मेहनत किया तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। रूप कुमारी ने कहा, राम दुलारी ने मुझे सब बताया, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, बस ईमानदारी से काम करना। गुरु सेवक बोले, मैं कभी बेईमानी नहीं करता, मेरे लिए ईमान सबसे बड़ा धन है। मालिक की एक पाई भी गलत तरीके से लेना पाप समझता हूँ। मेरे मालिक अब नहीं रहे, उनकी पत्नी ने पूरा कारोबार मेरे भरोसे छोड़ दिया है। मैं मेहनत से उनका व्यापार संभाला। पहले महीने मैंने 12,000 रुपये का व्यापार कर दिया था। रूप कुमारी ने पूछा, तुम्हारा काम क्या है। उन्होंने बताया, मैं अलग अलग मशीनें मंगाकर बेचता हूँ। थोड़ी देर बाद रूप कुमारी का घर आ गया। बाहर एक लालटेन जल रही थी। उसके पति उमानाथ दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। रूप कुमारी ने गुरु सेवक को घर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसके बच्चे दौड़कर उससे मिलने आए थे, लेकिन उसने बच्चों को डांट दिया। उसका सिर दर्द कर रहा था, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। घर में खाना भी नहीं बना था। बच्चे दूध पी चुके थे, लेकिन उमानाथ ने कुछ नहीं खाया था। वे पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे कि ताकि वह खाना बना सके। रूप कुमारी गुस्से में बोली, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? क्या मैंने खाना बनाने की नौकरी कर रखी है? अगर आज रात में वहीं रुक जाती तो तुम एक रसोइया क्यों नहीं रख लेते? उमानाथ हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि रूप कुमारी इतना नाराज़ क्यों है। पहले तो वही कहती थी कि नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उससे खर्च बढ़ेगा। उन्होंने शांत होकर कहा, मैंने तो कई बार कहा था रसोइयाँ रख लेते हैं। रूप कुमारी बोली, अगर सच में चाहते तो रख लेते, तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा था। फिर उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। उसने कहा कि वह कम पैसों में घर चलाते चलाते थक गई है, उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका नहीं मिलता। उसने गुरु सेवक का उदाहरण देते हुए कहा कि वे 500 रुपये महीने कमाते हैं, उनकी पत्नी रानी की तरह रहती है, जबकि उमानाथ केवल 75 रुपये कमाते और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते। उमानाथ चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे। उन्हें दुखी तो हुआ, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वे जानते थे कि उनकी तनख्वाह कम है, लेकिन वे ईमानदार और मेहनत से काम करते हैं। उन्होंने हमेशा नौकरी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर हर किसी को अच्छे अवसर नहीं मिलते। उन्होंने सोचा कि पहले यह पता लगाना चाहिए कि सचमुच गुरु सेवक इतनी बड़ी कमाई करते हैं या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। उमानाथ ने यह भी सोचा कि अगर वे किसी दूसरी अधिक सुंदर या गुणवान स्त्री से अपनी पत्नी की तुलना करने लगे तो रूप कुमारी को कैसा लगेगा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की बातों का बुरा नहीं माना। उन्होंने समझा कि अपनी बहन की अमीरी देखकर रूप कुमारी का दुखी होना स्वाभाविक है। इसीलिए उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे गुरु सेवक की नौकरी और कमाई की सच्चाई का पता जरूर लगाएंगे। राम दुलारी से मिलने के बाद पूरे 1 सप्ताह तक रूप कुमारी बहुत परेशान और दुखी रही। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी, बच्चों को डांटती, पति से नाराज़ रहती, अपनी किस्मत को कोसती। पहले उसे घर का काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अब वह घर का काम मन मार कर करती थी। घर की सफाई सजावट जिसमें पहले उसे खुशी मिलती थी, अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। घर का नौकर भी आलसी हो गया, क्योंकि उसने देखा कि मालकिन घर की परवाह नहीं कर रही।
बच्चे माँ से डरने लगे और उमानाथ भी कम से कम बात करते थे। वे चुपचाप खाना खाकर दफ्तर चले जाते। शाम को बच्चे को घुमाने ले जाते। वे जानते थे कि इस समय रूपकुमारी से बहस करना ठीक नहीं है। साथ ही वे गुरु सेवक के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। एक दिन उमानाथ अचानक गुरु सेवक को अपने घर ले आए। रूपकुमारी उस समय घर की सफाई कर रही थी। गुरु सेवक को देखकर उसे बहुत शर्म और गुस्सा आया। उसने सोचा कि उमानाथ बिना बताए उन्हें क्यों ले आए। उसे लगा कि गुरु सेवक उसके साधारण घर को देखकर क्या सोचेंगे। रूपकुमारी ने उनका स्वागत किया। गुरु सेवक ने कहा, भाई साहब ने कहा कि भाभी ने खास तौर तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं आ गया। रूपकुमारी ने बात संभालते हुए कहा, पिछली बार ठीक से बात नहीं हो सकी थी। गुरु सेवक ने चारों ओर देखा, कहा, इतने छोटे से घर में रहना बहुत मुश्किल होता होगा। यह बात सुनकर रूपकुमारी को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि हर व्यक्ति अमीर नहीं होता और किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने जवाब दिया, पिंजड़े में रहना और जेल में रहने से बेहतर है। गुरु सेवक उनकी बात समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मेरी मालकिन के बहुत सारे मकान हैं और सारे मेरे अधिकार में हैं। आप चाहो तो मैं आपको उसमें से एक मकान दिला सकता हूँ, वो भी बिना किराए के। तब तक रूपकुमारी को समझ में आ गया कि वो नशे में है और लड़खड़ा रहे। उस पर वो बोल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नशे में अपनी सारी सच्चाइयाँ बताना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके पुराने मालिक चोरी छिपे कॉफिन बेचते थे। उनकी मौत के बाद वही धंधा अब मैं चला रहा हूँ। उन्होंने बताया कि पुलिस और बड़े अधिकारी को रिश्वत देकर अपना काम चलाते हैं। उन्होंने कहा, आज की दुनिया में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। लोग सिर्फ पैसे वालों की इज्जत करते हैं, चाहे पैसा किसी भी गलत तरीके से कमाया क्यों ना हो। उन्होंने नोटों का बंडल निकालकर रूपकुमारी को भी देना चाहा और कहा, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग भी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बाद में दान पुण्य करके समाज में सम्मान पा लेते हैं। इतने में उमानाथ अंदर आए और बोले, आइए, चाय तैयार है। गुरु सेवक उठे, लेकिन नशे के कारण डगमगा गए और गिर पड़े। फिर किसी तरह संभाल कर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद रूपकुमारी ने राहत की सांस ली। अब उसे समझ में आ गया कि जिस अमीरी और ऐशो आराम वह प्रभावित हो गई थी, उसके पीछे कितना बड़ा अपराध, धोखा और बेईमानी छिपी हुई है। उसे लगा कि साधारण और ईमानदार सादा जीवन सबसे अच्छा है। अब उसे अपनी गरीबी का कोई दुख नहीं था। उसे अपनी बहन राम दुलारी पर दया आने लगी, जो धन और ऐश की चाह में गलत रास्ते पर चल रही थी। उसने सोचा कि दोष केवल गुरु सेवक या राम दुलारी का नहीं, समाज भी ऐसा है जहाँ लोगों की इज्जत उनके चरित्र से नहीं बल्कि उनके पैसे और दिखावे से होती है। इसी कारण से बहुत लोग लालच में आकर गलत रास्ता अपना लेते हैं। उसी समय उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ क्या क्या कह रहा था, मैंने उसे जल्दी भेज दिया। डर था कि कहीं पुलिस उसके पीछे ना हो। रूपकुमारी ने कहा, वह अपने गलत धंधे की सैखी बघार रहा था। उमानाथ बोले, उसने मुझे भी अपने साथ काम करने के लिए कहा था। रूपकुमारी ने तुरंत कहा, नहीं, आप अपनी नौकरी करते रहिए, इसी में हमारी भलाई है। उमानाथ ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी तरह ऐश तो नहीं मिलेगा। रूपकुमारी ने गंभीर होकर कहा, अब मुझे ऐसे ऐश की कोई इच्छा नहीं। उमानाथ ने पूछा, क्या तुम सचमुच कह रही हो? रूपकुमारी ने कहा, हाँ, मैं पूरे दिल से कह रही हूँ। तब उमानाथ ने बताया कि उन्हें पहले से ही पुलिस के एक इंस्पेक्टर से गुरु सेवक के बारे में सब पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उसे शराब पिलाई ताकि वो नशे में सारी सच्चाई खुद बता दे। रूपकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तो तुम्हारा भी मन उसी की तरह अमीर बनने का था। उमानाथ ने कहा, हाँ, इच्छा तो थी, लेकिन उसके लिए जो बेईमानी करनी पड़ती है वो मुझसे नहीं होगी। रूपकुमारी ने कहा, भगवान करे तुम्हें कभी ऐसा रास्ता न अपनाना पड़े। मुझे अब राम दुलारी की चिंता हो रही है। शायद वह अभी इस गलत रास्ते को सही समझ रही है। अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो ज़रूर करूंगी। उमानाथ ने देखा कि अब रूपकुमारी के मन से अपनी बहन के लिए जलन खत्म हो चुकी है। उसकी जगह अब अपनी बहन के लिए प्रेम और दया की चिंता आ गई थी। अंत में रूपकुमारी को समझ आ जाता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन सच्ची खुशी नहीं दे सकता। वह अपने ईमानदार और साधारण जीवन से संतुष्ट हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी, संतोष और अच्छे संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।